सर आवाज नहीं आ रहा। मैसेज करी छे आवाज नहीं आ रहा। उनका नकली ना चाहे पूछ रहे हैं सर क्या बोलिए कहिए बोलने के लिए। सब्जी ये है बहुत शोरगुल हो रहा है। तू सब में गिरा ना दे। आपके स्क्रीन पर है, आप इसको नोट कर लेंगे या किताब में है तो आप देखेंगे इसको बनाना कैसे है। आप लोग कलम कॉपी भी साथ में निकाले रखेंगे, ठीक है। और देखिए कल भी इसका पहला क्वेश्चन देख ले। कैसे आवाज उधर से नहीं करेगा, एको का आवाज आता रहता था ना। एक स्टूडेंट्स का आवाज भी आता है। किताब सबके पास है ना, देखो ना किताब सबके पास है। चलिए एक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। कल आपको पहला कंसेप्ट बताए थे, पहला टिप्स दिए थे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो आइए हम देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इससे यहाँ पर रोटी पकाएंगे, ब्रेड लगाएंगे, फिर यहाँ से कंसेप्ट है इसका ये तो आपका डे हो गया, ये इसका कैपेसिटी हो गया और ये आपका ब्रेड है। हम 3 पॉइंट यहाँ पे डीसीवी लिखते हैं। अब डीसीवी में ए और बी मिलकर के कितना रोटी पकाएगा। तो कल भी हम आपको बताए थे कि 10 और 15 का जो हम एलसीएम ले लेते हैं वही उसका रोटी बनता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 का 30, ये कल बताया गया था। अब कैपेसिटी है सी, ए 10 दिन में 30 रोटी खाता है। ए 10 दिन में कितना रोटी खाता है, 30 रोटी खाता है। तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा। बी 15 दिन में 30 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा, एक दिन में ये 2 रोटी खाएगा। अब आप बताइए कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना रोटी खाएगा। 3 खाया और 2 खाया, 3 2 5 रोटी खाया। तो अब हम करेंगे कि a प्लस बी हमें निकालना हो तो हम 30/5 कर दें और काट दीजिए, आपका 6 दिन आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल कंसेप्ट इजी है, रोटी पकाइए आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कितना दिन, 4 दिन। ठीक है, जिसमें आपको बताता है कि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो आप बताइए कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर यहां से रोटी पकाएंगे। कल ये भी बताए थे आपको कि जब 2 आदमी एक साथ काम करे और उसका दिन हमें पता हो और एक आदमी उसमें से कोई एक अकेला अलग काम करे, उसका दिन हमें पता हो, तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेने का काम, जो रोटी पकाने का काम है वो तो करेंगे ही,
4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब ए और बी 4, कितने? 4 दिन में 12 रोटी खाता है। तो आप खुद बताइएगा, अगर 4 दिन में 12 को रोटी खा जाएगा तो वह आदमी एक दिन में कितना रोटी खाएगा? एक दिन में 4 से भाग दे दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 3 रोटी खाएगा। ए 12 दिन में 12 रोटी खाता है। 12 दिन में कितना रोटी खाता है? 12 रोटी खाता है। तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? पर डे 1 रोटी खाएगा ना। अरे 12 दिन में 12 वो खाया तो एक दिन में 1 वो खाएगा ना। चलिए ए वो खाया। अब हमें पता है ए बी कै को खा रहा है? 3 को। ए कितना खा रहा है? ए को। ठीक। तो 3 को रोटी में ए वो खा गया तो बच गया कै को? 2 को। और ये 2 रोटी कौन खाया? तो वह बी खाया। तो हमको तो मांगा बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 में 3 में से 1 घटा लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? 3 माइनस 1 इजकल टू 2 और काट दीजिए इसको तो 6 दिन आंसर हो गया आपका। ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई आदमी है, कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में। अगर किसी के पास किताब नहीं हो तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट्स यहाँ लिख दिया जाता है, आप उसको समझ लेंगे, उससे भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोई आदमी कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। लेकिन वह अपने बेटे के साथ, वह आदमी जब अपने बेटे के साथ मिल जाता है मैन प्लस बॉय, तो उसी काम को करने में वह कितना दिन लेता है? 3 दिन लेता है। कितना दिन लिया? 3 दिन लिया। तो क्वेश्चन जो होता है उसका मेन पॉइंट्स ये है, इसी से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो अब हम देखेंगे यहां से 5 और 3 से क्या करेंगे? रोटी पका लेंगे। क्या देगा? 5 और 3 का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम ले लेंगे 15, जो हमें रोटी का काम करेगा। ठीक है। अब आप बताइएगा, आदमी 5 दिन काम करता है और उसे 15 रुपये मिलते हैं। कितना दिन? 5 दिन काम करता है तो उसे कितने मिलते हैं? 15 मिलते हैं। तो बताइए, एक दिन काम करेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया। एक दिन काम करेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया मिलेगा। आदमी अपने बच्चे के साथ, वह आदमी अपने बच्चे के साथ काम करता है तो 3 दिन में ही 15 रुपया कमा लेता है। कितने दिन में? 3 दिन में 15 रुपया कमा लेता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ काम पर गए तो हमें 3 दिन में ही 15 रुपया मिल गया। तो एक दिन में कितना रुपया मिला होगा? ये तो 1-2 के बच्चे भी बताएंगे कि 3 × 5 = 15, एक दिन में हमें 5 रुपया मिला होगा। क्लियर? तो अब कह रहा है कि आदमी को 3 रुपया मिलता है एक दिन का। ये एक दिन का है पैसा। आदमी को 3 रुपया मिलता है और आदमी के बच्चे के साथ, जब वो अपने बच्चे के साथ जाता है काम करने तो उसे 5 रुपया एक दिन का मिलता है। तो उसके बच्चे को कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा ना। 5 रुपया तो मिला आदमी को बच्चे के साथ, उसमें आदमी का 3 रुपया है तो बच्चे का कितना रुपया है? 2 रुपया है। तो अगर हमें बच्चे का काम निकालना हो, बच्चा उस काम को कितने दिन में करेगा, उसका बेटा, तो हम क्या करेंगे? 15 रुपया तो कमा रहा है। अब यहाँ बच्चे का निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 में से 3 को घटा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 - 3 = 2। इसका मतलब है कि वह 15 रुपया वह बच्चा कितना दिन में कमा लेगा? 7.5 दिन में कमा लेगा। आपका आंसर। ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4।
जो नोट नहीं किए हैं वे नोट अपना करते रहेंगे, और आप लोगों को बता दें जो वेटिंग में है वो वेटिंग में ही रह जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो उतना का कोटा है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आप वेटिंग में रह जाएंगे इसके बाद वाले, और वेटिंग में ना रहे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख करके भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे, ऐसे कैसे ए 6 घंटा में, बी 4 घंटा में और सी 12 घंटे में काम कर रहा है। सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका पॉइंट यही है, हमको इसी से क्वेश्चन को बनाना है। ए कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में, 6 दिन में, बी 4 दिन में और सी 12 दिन में कर रहा है। ठीक, अब हमको करना क्या है, कल हम आपको बताए थे कि हमें क्या करना पड़ता है। हमें सबसे पहले यह देखना है कि तीनों का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम यहाँ पर 6, 4, 12 कल कंसेप्ट आपको दिए थे कि सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कितना है? 12 है। तो 12 को हम एक बार पहले पढ़ेंगे तो 12, अब हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट रहा है। 4 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट रहा है। तो वह सबसे छोटी संख्या जिसको ये सब काट दे वह है हमारा 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। तो टोटल कितने हो गए? 12 रुपया हो गए। और रोटी में पढ़ाती है तो रोटी समझ लीजिए आप। ठीक है, अब आप आगे चलिए, अब देखेंगे यहां पर कि ए 6 दिन में 12 रुपया कमा रहा है। 6 दिन में कितना रुपया कमा रहा है? 12 रुपया कमा रहा है। तो आप बताइएगा एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है? अगर 6 दिन में कोई 12 रुपया कमा लेता है तो एक दिन में कितना रुपया कमाएगा? 2 रुपया कमाएगा ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ये इसकी कैपेसिटी यहाँ लिखी जाती है। ठीक है, बी 4 दिन में 12 रुपया कमा लेता है। 4 दिन में कितना रुपया कमा लेता है? 12। हाँ सही है, 4 दिन में 12 रुपया, तो एक दिन में 3 रुपया कमा लेता है। क्लियर, चलिए सी 12 रुपया, हाँ शेखर सही जवाब दे रहा है। सी 12 दिन में 12 रुपया कमा रहा है। ठीक है, 12 दिन में 12 रुपया कमा लेता है। अब बता दो एक दिन में कितना कमा लेगा? एक दिन में एक रुपया कमाएगा ना। हाँ 1 रुपया कमा लेगा। ठीक है, चलो तो अब ये तीनों पार्टनर एक साथ मिलकर के काम करने लगे एक साथ, तो एक दिन में कितना कमा लेगा? 2 रुपया, 3 2 5 रुपया और 1 6 रुपया। अर्थात एक दिन में तीनों मिल जाए तो 6 रुपया कमा लेगा। 6 रुपया, हाँ। तो अब हमको निकालना क्या है? तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा। ठीक, चले तो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल तो 12 रुपया है और एक दिन में जोड़कर देख रहे थे तो 6 रुपया कमा ले रहा था। कितने रुपये कमा ले रहा था? 6 रुपया कमा ले रहा था। ठीक है, तो अब हम इसको काट देंगे। 6 दूना 12, कितना दिन में? 2 दिन में ही वह 12 रुपया कमा करके रखेगा। कितने दिन में कमा लेगा? 2 दिन। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अरे निकालने वाला कहां? चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। चलो अरे अंसारी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हैंड्स राइज करो, समझ में आ रहा है? चलो 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 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में करता है? 16 दिन में कर रहा है।
क्वेश्चन क्लियर है? कितना दिन में? ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। चलिए, बी अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में कौन काम आ गया? ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करता है? 4 दिन में करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हटा देंगे, क्वेश्चन यहां से हटा देंगे। चलिए आगे है 4 नंबर में, 5 नंबर में आपको कह रहा है सी अकेला इस काम को, कौन? सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सी को मांगा हमसे। चलिए हम यहां देख रहे हैं, फिर आप लोगों को पता है ना हमें क्या करना होता है। हमें इसका हर हाल में क्वेश्चन चाहे जो भी हो, हम सबसे पहले निकालेंगे ये रोटी भैया कितना बनाएगा। और घर बैठे बैठे आप लोग भी रोटी पकाना सीखे हैं कि नहीं सीखे? अरे मम्मी को मदद करते हैं कि नहीं करते? भाभी को घर में मदद करते हैं ना? आज वो लोग फ्री होंगी, आप लोग काम करते होंगे नहीं? अच्छा, घर पे भी आराम ही करता है। इधर देखो, 12 6 है और 4 है। हम पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो इसमें 12 है, 16 और 4 दोनों तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 16 है। हम 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 के टेबल में क्या होगा? 16 तो 12 से नहीं कटेगा, तो 16 दूना 32, 32 12 से नहीं कटेगा, 16 तिया 48, 48 12 से कट जाएगा ना? तो चलिए इसका एलसीएम क्या हो गया? 48। एलसीएम लिख दिया, क्योंकि कल बताए थे ना हिंट्स इसका कि हम लोग 16 का 12 का 4 का क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, है ना? तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 48 आता है। और ये एलसीएम लेने का काम हम लोग कल बताए थे कि बड़े नंबर से काम करते हैं। चलिए अब यहां से 16 दिन में कितना रुपया कमाता है? 48 रुपया कमाता है। ठीक है, क्योंकि रोटी इसलिए नहीं हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 1.5 महीने से लॉकडाउन में थे तो घर पे सब कोई रोटी बनाना सीख गए होंगे, तो अब कमाना भी सीख लीजिए। ठीक है, तो 16 दिन में 48 रुपया कमा लेता है। क्या दिन में? 16 दिन में। तो एक दिन में वह आदमी कितना कमाएगा? 16 तिया 48, कितना कमाएगा? 3 रुपया कमाएगा। अब बी 12 दिन में 48 रुपया कमा लेता है। बी कितने दिन में कमा लेता है? 12 दिन में। कितना रुपया कमा लेता है? 48। तो 12 चौक 48। इसका मतलब है कि बी पर डे 4 रुपया कमाता है। ठीक है, चलो अब चलो, अगर ए बी और सी तीनों मिल जा रहा है तो 4 दिन में 48 रुपया कमा लेता है। 4 दिन में। अब 4 दिन में जब 48 रुपया कमा लेता है तो आप बता दीजिए तो एक दिन में कितना रुपया कमा लेगा? कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलता है। ठीक, मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कैलकुलेशन को साथ साथ लिए चलते रहते हैं। तो 12 चौक 48, ये 12 रुपया कमा लेगा एक दिन में। अब आप बताएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों पार्टनर अगर मिल जाता है तो 12 रुपया एक दिन में कमा लेगा। इस 12 रुपया में सी ने कितना कमाया? सी ने कितना कमाया? तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सी निकालने के लिए ए बी को बाहर करेंगे। ए बी को, ए कमा रहा है 3 रुपया, बी कमा रहा है 4 रुपया, 4 3 7 रुपया हो जाएगा ना? ऊपर 3 है और नीचे 4 है, टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 7 रुपया। तो इस 7 रुपया को 12 रुपया में से हम घटा लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 7 5 12, अर्थात हम 12 में से घटा लेंगे 3 - 4 = 4 3 7 5 12। इसका मतलब है सी ने कमाया 5 रुपये। ठीक, अब अगर ये ए और बी काम ना करे, सिर्फ सी ही काम करते रहे, तो इसको 48 रुपया कमाने में कितना समय लग जाएगा? तो सी
अगर 48 रुपया कमाना चाहे तो 48/5। ठीक, अब काट लेंगे इसको। ठीक है, तो कितना से कटेगा? 5 9 45, 45 3 48/5 दे आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जो नोट नहीं करे हैं वे नोट भी करते चलेंगे, और जहां भी प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग हैंड्स राइज किए हुए हैं, आप डाउन कर लीजिए। रितु तिवारी, रंजना, हिम्मत, रोहित हिम्मत है। हैंड्स राइज मत कीजिए। अंकित मिश्रा, कैसे हो? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। आपका क्या कहता है? 6 नंबर देखेंगे। 6 कहता है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में पूरा कर देता है। महिला अपने पति और अपने बच्चे के साथ 3 दिन में काम को क्लियर कर लेता है। ठीक है, अब यदि एक पुरुष अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। अगर कोई आदमी अकेला उस काम को 6 दिन में करे और उसका बेटा 18 दिन में करे, उसका जो लड़का है वह कितने दिन में करे? 18 दिन में करे। अब आप देखिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि महिला का निकालना है और उसके पति का और उसके बच्चे का दिन दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया हमने, ले लिया एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या? एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 18 आ जाएगा ना? किसी को एलसीएम निकालना सीखना तो नहीं है। एमडी अंसारी हैंड्स राइज किए हैं, हैंड्स डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए हम देखें यहां। तो अब आदमी अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ 3 दिन में 18 रुपया कमा लेता है। हमें इस जगह पर क्या करना पड़ता है? तो एक दिन में कितना कमाएगा वो लिखना होता है। कितना दिन में? एक दिन में। अब आप बताइए, 3 दिन में 18 रुपया कमा लेता है तो एक दिन में कितना रुपया कमाएगा? कितना? 6। चाहिए? चलिए, एक पुरुष जो पुरुष है वह 6 दिन में 18 रुपया कमा लेता है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए 18 को। 6 3 18, अर्थात एक दिन में 3 रुपया कमा लेगा। बच्चा 18 दिन में 18 रुपया कमा लेता है, तो आप बताएंगे बच्चा एक दिन में कितना रुपया कमा लेगा? 1 रुपया कमा लेगा। क्या करेंगे? 18 से 18 को भाग दे देंगे। ठीक है, अब आप बता दीजिए, तीनों मिल जाए 6 3 9 10, तो हमें तीनों को तो जोड़ना नहीं है, हमें निकालना है वह महिला। इसमें महिलाओं में इनका काम निकालना है। ठीक है, तो आइए, तीनों मिलकर के 6, इसमें वह पुरुष और बच्चा 3 4, तो 6 में से अगर हम इस 4 को हटा दें तो महिला का काम निकल जाएगा। 6 में से 3 घटा दें और 1 घटा दें तो 2। ठीक, अब महिला का कितना? एक दिन का कैपेसिटी है 2 रुपया काम करने का, 2 रुपये का काम करने का। तो पूरा काम को महिला कितने दिन में करेगी? तो ओमेन पूरा 18 रुपया है, डेली 2 रुपया कमाए तो वह 9 दिन में काम कर लेगी। आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर 9 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
7 नंबर। 7 में आपसे बोल रहा है ए एक काम का 1/5 भाग, ए एक काम का 1/5 भाग, 1/2 भाग, सॉरी 1/2 भाग 5 दिन में करता है। 5 दिन में करता है कितना भाग? 1/2। कितना? इतना भाग कै दिन में करता है? 5 दिन में करता है। अब हम आपको बता दें, यहां से एक कंसेप्ट काम करेगा, उस कंसेप्ट का नाम है कान पकड़ के ऐंठ दो। ठीक है, क्या नाम है कंसेप्ट का? कान पकड़ के, अरे अपना कान पकड़ के दिखाओ तो शेखर। हाँ, कान पकड़ के, ठीक है एमडी अंसारी, कान पकड़ के ऐंठ दो। अब देखो, जैसे ही कान पकड़ के ऐंठेंगे ना, ये आदमी धराधर पूरा काम कर देगा। अब देखेंगे आप, ए 5 दिन में आधा करता है। कॉमन सेंस है, अगर कोई आदमी 5 दिन में आधा काम करेगा तो वह आदमी क्या करेगा? 10 दिन में पूरा काम कर देगा, करेगा ना। तो चलिए, हम पूरा काम निकालना है तो उसी चीज को हम लोग एक कंसेप्ट लेकर के आए, और कंसेप्ट इस प्रकार से दिया जाता है आपको कि हमेशा के लिए याद रहे और भूले नहीं। ठीक है, तो 1/2 है, 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो अगर हम इसका कान पकड़ लें, कान पकड़ के अगर हम ऐंठे, ठीक, तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे ऐंठ दीजिए। 1/2 था, ऐंठ देंगे 2/1 हो जाएगा। इसका मतलब है ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। उसी प्रकार बी है, बी के बारे में कह रहा है कि 3/5 भाग 9 दिन में करता है। कितना भाग? 9 दिन में कितना भाग करता है? 3/5। तो अब हम इसका भी कान पकड़ के आएंगे, क्या लिखेंगे? 5/3। तो जैसे ही कान धर के ऐंठेंगे ना, वह आदमी पूरा काम करके जाएगा, चाहे रो के जाए या हंस के जाए। ठीक है, 3 तिहाई 9, अर्थात ये पूरे काम को 15 दिन में कर। फिर सी, सी भी है इसमें। सी 8 दिन में 2/3 भाग काम करता है। 8 दिन में कितना करता है? 2/3। अब इसका कान धर के ऐंठेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3/2, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12। अब आप बताइए, यहां से सबका ए 10 दिन में पूरा काम करेगा, बी 15 दिन में पूरा काम करेगा, और सी 12 दिन में पूरा काम करेगा। 10, 15 और 12 का हम लोग क्या करेंगे? यहां से रोटी पर, अर्थात जो कंसेप्ट हम आपको बताते चले। चलिए 10, 15 और 12 का एलसीएम, तो सबसे बड़ा नंबर 15 है ना, और 15 चौका 60। ठीक है, 15 दूना 30। तो जिसके अंत में 0 होगा वह 12 से नहीं कटेगा, या कब कटेगा? जब 12 का टेबल में वो आएगा। ठीक है, और 10 छक 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60 आ रहा है 60, 60 जाकर के कटेगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 10, तो आपको पता है ए 10 दिन में 60, तो 1 दिन में कितना? 6 रुपया कमाएगा। 10 दिन में अगर 60 रुपया कमाता है तो 1 दिन में कितना रुपया कमाएगा? अरे ये सब लास्ट में ऐड होता रहता है। अब बी 15 दिन में 60 रुपया, तो 15 चौका 60, 1 दिन में 4 रुपया कमाएगा। सी 12 दिन में 60 रुपया, तो 12 पंचे 60, 12 दिन में 60 रुपया कमाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 6 जोड़ 4 जोड़ 5, अर्थात 1 दिन। ये जो निकलता है ना, वो कितने दिन का निकलता है? 1 दिन का निकलता है। कितने दिन का निकलता है? 1 दिन का निकलता है। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना रुपया कमा रहा है? 15 रुपया कमा रहा है। तो आप बता दीजिए कि तीनों मिल करके, तो हम क्या करेंगे यहाँ? 60/15। तीनों मिल करके क्या देगा? 60/15। यहाँ नहीं लिखते, यही लिख देते हैं। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 60/15
15, 15 चौका 60। कितना दिन में खत्म कर देगा? 4 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, हो गया, 4 दिन में इसको खत्म कर देगा। क्या नीरज, लिख लिया? पूरा हो गया? हो रहा है, लिख रहा है, जल्दी जल्दी नोट करो। अच्छा, स्क्रीनशॉट, सुनो ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उसको देख लेना। हाँ अंकित, हटा दें? चलो हटा देते हैं। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोगों का एक्टिविटी या आप लोगों का जो एक्शन आ रहा है वहां से उसको समझने में, और जैसे जैसे समझ जाएंगे तो फिर क्लास, जैसे क्लास में चलता है वैसे क्लास करना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, ये आपका कैपेसिटी से रिलेटेड है। कैपेसिटी से कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। कल इस पर एक कंसेप्ट आपको दिए थे, यहां पर इसकी क्षमता बताई जा रही है। क्षमता क्या बता रही है? ए की कैपेसिटी 20 से 3 गुनी है। इसका मतलब है कि तीन बी मिल करके जितना काम करेगा उतना काम ए अकेले करेगा। ठीक है, तो यहां से ये कैपेसिटी आपको बता देगा ए बाई बी बराबर 3/1। बता दिया? ऐसा तो नहीं कि दिखाई नहीं पड़ रहा, और ठीक से लिखो 3/1। क्लियर है? चलो, तो अब हम फिर वही काम करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं, ए और बी। चलिए, यहां पर ए, ये जो लिखे हैं 3 और 1, ये क्या है? इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी। ठीक है, अब जो है ए कैपेसिटी, तो चूंकि क्षमता तो इस जगह पर लिखते हैं, यहां पर तुम लोग डे लिखते थे, तो क्षमता लिखेंगे ए कितना खा रहा है या कितना कमा रहा है। ए कमा रहा है 3 रुपये, यहां लिख देंगे। ठीक, बी कमा रहा है 1 रुपये, इसको यहां लिख देंगे। अब आगे तो हम लोग क्या लिखते हैं? रोटी, ब्रेड लिखते हैं ना, रोटी लिखते हैं, या एलसीएम जो दिन का आता था वो, तो यहां तो दिन है नहीं, अलग अलग दिन तो नहीं है ना, दोनों मिलकर के दिन है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि लिखा हुआ है ए प्लस बी मिलकर के, ये दिन बता रहा है आपसे कि ए प्लस बी मिल करके कितना दिन? ए किसी कार्य को 20, सॉरी क्वेश्चन इसमें पास अलग कह रहा है, अलग अलग कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में करता है, तो हमें अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ए करेगा ए 3x और बी x। अगर ये क्षमता है तो क्षमता को समय में ले आते हैं तो क्या होता है? लिया गया समय किए गए काम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है ना। तो आइए, अगर ए 3x कैपेसिटी है और बी का x कैपेसिटी है, तो हम यहां से चलेंगे इसको दिन में बदलने के लिए। ये इसकी कैपेसिटी था, तो डे में चलेंगे, यह x हो जाएगा और यह 3x हो जाएगा। ठीक है, क्या ये कैपेसिटी था और ये क्या है? डे, दोनों अलग अलग है। अब यहां से इसका अंतर,
आइए डे में ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो हम यहां से ए बी माइनस ए कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 3x माइनस x बराबर 7, 2x बराबर 30, x बराबर 15। अब आपको पता चल गया कि ए कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, 45 दिन में करेगा, मान उसका डाल दिया वहां पर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अब जैसे ही यह दिन क्लियर होता है हम लोग रोटी पकाना शुरू कर देते हैं, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं थी, हम लोग ऐसे ही काम करके निकल जाए। ठीक है, और 15 45 का एलसीएम 45, 15 तिया 45, 45 से कहीं 45, और जब कहता है कि ए और बी मिलकर के कराने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, 3 4, हम यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 11 चौक 44, 45 बटा 4 डे एनसीएम। ठीक है, हाँ 2 क्वेश्चन पढ़ा गया था ना, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गया था, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। ठीक है, अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगा। हटाए इसको, हाँ नीरज बोलो ना तुम, हटा रहे। बड़े स्लो हो, स्क्रीनशॉट करते चलो, वैसे भी वीडियो डाल दिया जाएगा, अभी क्लास चल रही है, अभी समझते चलो। चलिए 9 नंबर है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है 24। हम यहां से क्या लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल टू 2/1 लिखेंगे। अब आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर। तो हम लोगों को तो पता है ना कि इसको, ये हमारा क्या था, ये मेरा क्षमता था, ये कैपेसिटी था, क्षमता लिखे थे यहाँ पे। ठीक है, हम चलेंगे दिन पर, तो हम दिन में चलेंगे, तो ए और बी, अब दिन में जाएंगे, दिन तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमें पता है, दोनों मिलकर के 14 दिन, ये बात तो हमें पता है ना, दोनों मिलकर के 14 दिन। चलिए, तो अब हम आगे करेंगे क्या, यहां से देखते चलें। ए कितना खाता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2, बी की कैपेसिटी कितनी है 1, अब दोनों 14 दिन, तो दोनों मिलकर के कह रहा है 2 1 3, दोनों मिलकर के 2 1 3, तो 3 ये हुआ एक दिन का, और कितने दिन 14 दिन, 14 दिन है ना। एक दिन में जब 3 रुपया कमा लेता है तो 14 दिन में कितना रुपया कमा लेगा 42 रुपया, वही लिख देंगे 14 गुने 3, ये एक दिन का हो, ये ए और बी का पूरा रुपया हो। ठीक है, अब आपको कहता कि इसको निकालने के लिए, जिसको भी कह दिया इसमें निकालने के लिए, अगर हमें ए का पूछ रहा है तो 14 तिया 42 बटा ए कितना 2 रुपया कमा रहा है एक दिन में, तो बटा 2 कर देंगे, क्या देगा आंसर आपको 21 दे। बी अगर आपसे पूछ दिया, जो भी पूछे, तो 14 तिया 42 और बटा बी कितना कमा रहा है 1 रुपया कमा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको 42 दे, आपका आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट क्या करता है, ये चीजें जो है ये मेंटली करता है, यही से बना लेता है, अगर ए का मांगेगा तो 2 से डिवाइड यही कर देगा, अगर बी का मांगेगा 1 से डिवाइड यही कर देगा। ठीक है, तो जो भी काम करना होगा हम यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझने के लिए लिख दिए हैं कि ए कितना दिन में करेगा और बी कितना। ठीक है, चलिए हटाते चले, 9 के बाद 10 देख लीजिए, 10 आप लोग बना लेंगे,
10 सेम क्वेश्चन है, 10 आप देख लीजिए। 10 आप देख लीजिए, 10 आपका सेम क्वेश्चन है, जो 9 है वही 10 है। 11 नंबर देखिए, 11 भी सेम है, लेकिन कुछ बच्चे को परेशानी हुई होगी, तो अब परेशानी खत्म, क्योंकि आप इसका ऊपर काम करिए। क्या लिख रहा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से, ये फिर इसकी कैपेसिटी पे काम हो रहा है। ए की कार्य क्षमता बी से कितना गुना अधिक है? 4 इकाई 4 3 7/4 1 3 4, 7/4 गुना अधिक। क्लियर? जो काम हम यहां किए थे ना, वही काम यहां कर रहे हैं। अब यहां से a बाई बी इज इक्वल टू क्या देगा? 7/4 हो गया। अब फिर हम ये काम कर लेंगे, a लिखेंगे, b लिखेंगे। अब आप बताइए, ये तो कैपेसिटी था ना कैपेसिटी, तो इस कैपेसिटी को हम यहां पर डालेंगे। a की कैपेसिटी कितनी है? 7, तो हम लिखेंगे 7। b की कैपेसिटी कितनी है? 4, तो हम यहां लिखेंगे 4। और हमें क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? दोनों मिलकर 7 दिन। आपको क्वेश्चन क्या कहता है? a प्लस बी के दिन 7 दिन। आप बताइए यहां पर टोटल कितना? तो 7 4 11, अर्थात टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कमा रहा था 11 रुपया, तो 7 दिन में कमाएगा 77 रुपया। तो कैसे लिखेंगे? 7 4 11, 11 को 7 से गुना कर दिया, तो आ गया कितना? 11 गुने 7, जिसको कहते हैं 77। अब आइए, हमें किसका निकालना है? अब डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, यह प्रोसेस हम रोक दे रहे हैं आपको। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? जो अकेला करेगा उसके कैपेसिटी से डिवाइड करना है। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 7 है ना। ए की कैपेसिटी मांग रहा है, ए कितने दिन में करेगा? तो ए की कैपेसिटी है 7, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे, कर लेंगे। 7 से 7 गया आपका 11 दिन, आंसर। ठीक है। तो धीरे धीरे आप थोड़े से स्टेप को डाउन डैमेज करें और मेंटली कैलकुलेशन ज्यादा। ठीक है, हटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग जाए, और हर किसी के पास जाएगा, या कोई भी नए बच्चे जो सुनना चाह रहे हैं, तो आप रिकॉर्डिंग से सुन करके वीडियो से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और फिर इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 12 नंबर पर। एक किसी काम को 9 दिन में करता है और फिर यहाँ कैपेसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? ए और बी। ए की कार्य क्षमता, इसकी ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक। किससे अधिक है? बी से 50% अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें बी को 100 मान लेंगे, ये 150 हो जाएगा। अब फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। 50% अधिक, तो इसको जब परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले दिमाग में 100 आता है ना, तो यहाँ 100 लिखेंगे
और जैसे ही एक को 100 मानेंगे तो दूसरा 50% अधिक है तो 150, अगर 25% कम होता तो 75। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तो इसमें रोटी वोटी नहीं दिया, ये दिन दिया है ए का, नहीं तो ए का दिन दिया है और वह है कितना, 9 दिन। क्वेश्चन में यही है ना, ए कितना दिन, 9 दिन। तो अब बताइए ए एक दिन में कितना खाता है, 150। नहीं, अभी महाभारत चल रहा है, भीम कट हो जाइए, ठीक है। ये ए कितना खाता है, 150। क्या दिन खाया, 9 दिन खाया, 9 दिन, तो टोटल कितना खाया, कितना, 150 गुने 9। क्यों हम 150 का टेबल पढ़ने जाएंगे, कहाँ गुना करने जाएंगे, हम सीधा लिख देंगे उसको, ठीक है। और हमें पूछेगा बी उस काम को कितने दिनों में करे, क्या पूछेगा, बी। तो बी मांग रहा है, तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी की जो कैपेसिटी है 100 उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 गया, 5 दूना 10 गया, 5 तिहाई 15 गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है, ए कहां गया क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता उल्टा है, बी की कार्य क्षमता ए से 50, उल्टा है क्वेश्चन। यहां देखेंगे ए बी, बी की कार्य क्षमता ए से 50% है, ए अगर 100 है तो बी हमारा 150, ठीक, अब सही हो गया। चले अब यहां देखेंगे ए 9 दिन, 100 गुने 9, ए कितना दिन में, 9 दिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 9 दिन। तो चलिए अब हमको खिलाना है बी को, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 150 से, ठीक। हम इसको काट देंगे, क्या देंगे, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, 3 दूना 6, क्या देगा आंसर आपका, 6 दिन में खत्म, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन है 12 के बाद, ये डे हमारा आंसर हो गया किसका, बी का। जिससे डिवाइड करते हैं ना उसी का दिन बनता है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं, तो वह बी का बता रहा है, ठीक है। चलिए 12 के बाद है 13, 13 में सेम क्वेश्चन है, जो 12 है वही 13 है, ठीक है। चलिए कहता है ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक, ए और बी, यहां भी बी की कार्य क्षमता 40% अधिक है, ए अगर 100 है बी कितना हो जाएगा, 140। ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 140। अब हम यहां देखेंगे कि इसमें कहता है दोनों, ए किसी कार्य को 21 दिन में, 21 दिन में कौन कर रहा है, ए कै दिन में कर रहा है, 21 दिन में कर रहा है ना। तो 21 गुने ए डेली कितना खा रहा था, 100, तो हम क्या करेंगे, यहां 100 से गुना कर देंगे। अब इसमें खिलाना किसको है, तो कह रहा है बी अकेला इससे आधे कार्य, ठीक है, बी अकेला इससे आधे कार्य को, बी पहले पूरा खाना खाएगा कितना दिन, बी खाएगा कितना दिन में, बी का डालना है तो हम क्या डालेंगे, यहाँ 140, बी का ये पूरा दिन बताएगा। जब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि आप आधा ही बताइए, तो आप दो काम कर सकते हैं दोनों तरीके से, या तो आप यहां से लिख दीजिए 7 दूना 14, 7 तिरी 21, 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15 दिन। 15 दिन में तो पूरा काम कर रहा है ना, 15 दिन में क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, तो उसको तो आधा काम करना है ना, आधा काम करने में आधा समय लगेगा, तो आधा काम है तो 7.5 दिन में खत्म कर देगा आंसर,
क्लियर? आधा काम 7.5 दिन में खत्म कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। फिर वही है, कान पकड़ के ऐड दो, हटा दे। व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो डाल दिया जाएगा और इसको और भी कई जगह डाल दिया जाएगा जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं हो, ठीक है। 13 के बाद है, ये 13 नंबर था, 14 नंबर में आप देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में। ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में। 10 दिन में कितना? 2/5। अब बताइए क्या करेंगे? ए से अगर हमें पूरा काम करवाना हो तो कान पकड़ के ऐड दो ना। 2/5 है, जब बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा 50-25। कितने दिन में करेगा ये? 25 दिन। चलिए बी इसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में है? 5 दिन। तो पूरा काम अगर करवाना हो तो कान पकड़ के ऐड दो, तो ऐड हो कान पकड़ के। 3/1 कितने दिन में करेगा? 15। और भी कोई है तीसरा आदमी? नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां से रोटी पका लें। रोटी पका ली तो 25 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अब इसके बाद 25 दिया 75 और 15 बचे 75। ए एक दिन में 3 रुपया कमाएगा या 3 रोटी खाएगा, और बी एक दिन में 5 रुपया कमाएगा या 5 रोटी खाएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर 5 3, हमें कहा ना ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 5 3 8 आया। अब काट दीजिए इसे। 8 9 72, 3/8 दिन। क्या दिया? 9.3/8 दिन आपका आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, हम सिर्फ रोटी पका करके बना सकते हैं टाइम एंड वर्क को। ये भले ही टफ चैप्टर रहा हो, लेकिन यह कंसेप्ट आपको बहुत इजी कर देगा। और वीडियो को आप बार बार देखें, जहां भी नहीं समझ में आए फिर बैक करके देखें, ठीक है। ये अभी लाइव चल रहा है, आपका वीडियो भी डाला जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है 15, आज का आखिरी सवाल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन कैसे बनेगा। सेम क्वेश्चन है। ए एक खेत का 2/5 भाग, ए 2/5 भाग कितना दिन में? 6 दिन में काट लेता है। 2/5 भाग 6 दिन में काटता है, तो कान पकड़ के ऐड दो। ऐठेंगे क्या लिखेंगे? 5/2। तो 2 तिहाई 6 कै दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। चले बी भी है। क्या कह रहा है? बी इस खेत का 1/3 भाग 10 दिन में कितना भाग? 1/3। तो पूरा निकालना हो तो क्या करेंगे? 3/1 अर्थात 30, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग फसल को कितने दिन में काटेंगे? आइए हम पहले इसको रोटी बता दें। कितना आ जाएगा? 15 है और 30 है, एलसीएम देगा 30 दिया। 15 दूना 30 और 30 इकाई 30। अब आप बता दीजिए ए एक दिन में 2 रुपया कमा रहा है, बी एक दिन में 1 रुपया कमा रहा है, तो दोनों मिलकर के ए प्लस बी कै रुपया कमा रहा है? 3 रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो अगर हमें 300 रुपया कमाना होता तो 3 से डिवाइड करते, नहीं, लेकिन हमें कमाना कितना है? 4/5 भाग। यही है ना, टोटल कितना कमाना है? 4/5 भाग काम करना है।
तो आप बताइए, हमें जब पूरा काम कराना होता है तो कान धर के ऐंठते हैं, कान पकड़ के ऐंठ देते हैं, लेकिन अगर शेष काम कराना हो तो सीधा गुना कर दीजिए। शेष काम मतलब 4/5 वाला, तो हम क्या लिखेंगे, 4/, डायरेक्ट 5 लिखो, ठीक है। हम यहां से काट देंगे, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 4 दूना 8 दिन आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका 15 क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो कल आप लोग इसमें 15 से और प्लस कर लीजिए, 30 तक बना लीजिएगा, 30 तक, ठीक है। और अगर किसी के पास को बुक नहीं है या घर पे छूट गया है तो वो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल देंगे, ठीक है। उनके नंबर पर इसका पीडीएफ भेज दिया जाए, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ रिएक्शन ले, और रिएक्शन लेने के लिए लाइव है ना, थोड़ी ना लिखा है इसमें। सर सर हेलो सर जी, हेलो देखिए भाई जी क्लोज का आंसर पीडीएफ डाल दीजिएगा। देखो ना कितना क्वेश्चन नंबर का आंसर 15 दिया हुआ है। डाल दीजिए ना, लेकिन हो रहा समझ में आ रहा है। हाँ, सर्जिकल लैंग्वेज आवाज तो आ नहीं रही। क्वेश्चन नंबर तो कई जगह बैटरी नहीं है। आवाज आ रही है। सोना बाबू को सर पीडीएफ डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है। में आ रहा है। सर आ रहा है। डाल दीजिए। फोन में क्या करेगा वो? सर इस वीडियो को ग्रुप में भी डाल दीजिएगा सर। सर आपका साउंड सर म्यूट हो चुका है। हाँ, आपका नहीं हुआ है। लोगों का लिखा है आदत बन गया सर। वीडियो ग्रुप में भी सर डाल दीजिएगा। उसमें तो डालेंगे ही, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। वीडियो भी ग्रुप में डाल दीजिए। आपका सर यूट्यूब पे सर कौन सा अकाउंट है सर, उसका लिंक डाल दीजिएगा सर। जिसके फोन नहीं है सर, कछुआ लिखो कि चल मत चल ना लिखना, पहले कछुआ लिखो तब अकाउंट का सर यूट्यूब पे सर लिंक डाल दीजिएगा यूट्यूब का। नहीं बकलोल कछुआ लिखना।
रिमूव कर दो बंद करो भाई। जिसके पास फोन नहीं क्या करेगा वो? उसके पास कोरोना से पूछो ना, कोरोना से क्या करेगा? एंजॉय करेगा सर। और ऑफलाइन कब से होगा? उम्मीद था अगस्त से होगा। अगस्त तक तो होने की संभावना कम है, जुलाई के लास्ट तक होने की संभावना नहीं के बराबर है। यूट्यूब का लिंक सर डालिएगा ग्रुप में सर। यूट्यूब का ग्रुप में डालिए। सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब कर देगा सर। क्लास में बच्चे को बदल से हटा दीजिए आप लोग। बच्चे को साइड क्लियर नहीं आ रहा है। गुरु जी और पढ़ाइएगा। नहीं यार, बहुत हो गया। हमको तो अभी अपने प्ले करने में आगे करना पड़ता है ना। सर कोई कहानी सुना दीजिए। कहानी जानना है ज्यादा बच्चे क्लास में। यहाँ का मेरा डाटा ज्यादा खत्म होता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड वाला आया था, लगाने लगा गया और नवीन हमको फोन किया कि सर मोतिहारी में बड़े तेज आंधी, मोतिहारी में लगा रहा है। बोला कि सर बहुत तेज आंधी है। हम करे सीतामढ़ी में तो खिला हुआ है, लेकिन उसके आधे घंटे के बाद बड़ी ठीक है भेज दो। वो जो ब्रॉडबैंड वाला जोड़ के गया ना, वो पूरा खत्म। हेलो, अब तो राजकुमार पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? राजकुमार गाछ घूम रहा है, देखे हैं। ओ ठीक है। बहुत दिन के बाद मिलते हैं ना, छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है इन लोगों को, लेकिन क्या करें, एकदम मोबाइल का डाटा जवाब दे रहा है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को सर ब्रॉडबैंड या वाईफाई नहीं लगाया है? प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ, आप सबों को भी नहीं करने आता है। भी नहीं करने आता है सर। अभी हमको बेटा है ना, तो जो था जो 22 तारीख को विशाखापट्टनम से पहुंच गया सीधा, तो सारा सिस्टम सेट कर देता है। लीव का ऑप्शन होगा, लीव कर दीजिए, बंद हो जाएगा। ऊपर होगा सर लीव का ऑप्शन। करते हैं, इसको ऑफ कर लो। सर ऊपर लीव का ऑप्शन होगा, वहाँ से लीव हो जाइए। मोबाइल में नहीं ना है, हम तो लैपटॉप पर है। लैपटॉप में भी तो में लगा हुआ है। बंद कर दीजिए। सर लैपटॉप में